Hello everyone, welcome to Shining Stars. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our expression for equation of motion by using graphs. Yesterday we had read about accelerations and types of accelerations. So our first equation is v equals to u plus at. Firstly, we will take a graph and at y-axis we will take velocity in meter per second, and at x-axis we will take time in seconds. So let us consider a body has initial velocity u. हमने कोई एक बॉडी ली जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है at point A, means at this point, and एक फाइनल वेलोसिटी ली जिसकी वैल्यू v है एट पॉइंट B. सो BC इज परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्सिस. जो BC है हमारा वो हमारे टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एंड जो BE है वो हमारे वेलोसिटी एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एंड BC एंड AD आर परपेंडिकुलर ऑन A पॉइंट. मीन्स जो ये पूरा BC है एंड ये पूरा जो AD है वो हमारे A पॉइंट पे परपेंडिकुलर है. नेक्स्ट, एट इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, देन OA इज इक्वल्स टू U. हमने जो ग्राफ बनाया हमने इसमें OA की वैल्यू ली U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, O to E V मीन्स फाइनल वेलोसिटी, B to C मीन्स फाइनल वेलोसिटी, and O to C equals to time. So in this graph there are two shapes. Firstly, ABD is a triangle and OACB is a trapezium. So next, final velocity at time t. So BC equals to V and AB equals to change in velocity upon time taken. जो हमारा AB है वो एक्सेलरेशन है इस बॉडी की, मीन्स जो AB है वो हमारा स्लोप है. सो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी मीन्स U माइनस V. सो वी विल टेक BD बाई AD. सो BD इक्वल्स टू BC माइनस DC मीन्स what is BC? V. And what is DC? U. And AD is equals to T. So BC equals to V, DC equals to OA equals to U. मीन जो हमारे DC है वो OA के पैरेलल है, सो उसकी वैल्यू U है, एंड AD equals to OC equals to C. जो हमारा AD है वो OC के पैरेलल है, सो उसकी वैल्यू T है, मतलब कि टाइम. Then we will put all the values of BC, AD and DC. So by putting all the values we get formula A equals to V minus U divided by T. Then AT equals to V minus U and V equals to U plus AT. जो हमने फॉर्मूला पीछे यूज़ किया था उससे हमारी वैल्यूज़ A की निकली. A जो फॉर्मूला आया वो आया V minus U by T. देन हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सो हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई V इक्वल्स टू U प्लस AT. मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ. जैसे ये हमारा है A इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T. सो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसलिए यहाँ पे लग गया हमारा 1. दिस टर्म गोज टू हेयर एंड दिस टर्म मल्टीप्लाई बाई दिस. सो A मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल्स टू AT एंड V minus U multiply by 1 is equals to V minus U. After arranging all the term, we will get V equals to U plus AT. So next we will move to a second equation, that is S equals to UT plus half AT square. So जो हमने भी ग्राफ बनाया था उसमें हमने देखा था कि एक ट्रेपेजियम बन रहा था और एक रेक्टेंगल. सो इसमें जो ट्रेपेजियम बन रहा था AB किसके इक्वल था, ट्रेपेजियम ऑफ OABC. डेट इज हमारा ऐसे समथिंग कुछ बन रहा था.
सो ये रफली ग्राफ हमने बना लिया है। इसमें हमने अभी मैंने क्या बताया था कि इसमें एक ट्रेपेजियम बन रहा था और एक ट्राइंगल। सो व्हाट इज दिस, एंड इसमें एक रेक्टेंगल भी बन रहा है, ये OADC। सो ट्रेपेजियम इज OAB and C, OAB and C। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देन हमें अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो हमारा जो ट्रायंगल है ABD, हम उसका एरिया निकालेंगे, एंड जो हमारा रेक्टेंगल है हम उसका भी एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए। सो हमारे ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो बेस इंटू हाइट, हमारा बेस क्या है AD, एंड हाइट BD, एंड लेंथ हमारी रेक्टेंगल में OC एंड ब्रेड्थ OA। सो AD इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू T, मीन्स जो हमारा AD है वो OC के इक्वल्स है, और ये दोनों इसके पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू T है। BD इज इक्वल टू BC माइनस DC, जो हमारा BD है वो BC माइनस DC है, मीन्स V माइनस में U। इसमें सारी वैल्यूज लास्ट इक्वेशन की तरह ही हैं। सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज। हमने यहाँ पर U प्लस AT जब हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, हमने फर्स्ट इक्वेशन से V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, इज इक्वल्स टू U प्लस AT एंड माइनस U। So plus U and minus U will be cancelled out, so our AT will remain। OA equals to U, then we will put all the values in our equation first। What is this, 1/2 into my AD into my BD plus OC into my OA। So half into my T into my AT plus U into my T। Then after solving all the values, we will get a second equation, that is S is equals to half AT plus UT, half AT square plus UT। Then we will move to our last equation, that is V square minus U square equals to 2AS। जो हमने अभी ग्राफ बनाया इसमें ट्रेपेजियम बन रहा था OABC, तो इसमें जो हम लास्ट इक्वेशन में हम इनकी पैरेलल साइड्स का सम लेंगे और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हियर वी विल गेट S इक्वल्स टू हाफ इंटू OC इंटू BC इंटू OC, मीन्स जो OA है एंड BC है वो एक दूसरे के पैरेलल है, एंड इसकी जो हाइट है OC, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वी विल टेक वैल्यूज डेट OA इक्वल्स टू U, BC इक्वल्स टू V, OC इक्वल्स टू T। OA की वैल्यू U है, BC की V एंड OC की T। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। S इक्वल्स टू हाफ UV इंटू में T। फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT। हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन से T की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड जो हमारी T की वैल्यू है वो हमारी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, U प्लस V इंटू में T। देन वी विल गेट S इक्वल्स टू हाफ U प्लस V माइनस U डिवाइडेड बाई A। 2A same as cross multiplication, 2A we will go to near to S and V plus U and V minus U। Here we will apply A plus B and A minus B identity, that is A square minus B square। So last we will require our third equation, that is V square minus U square equals to 2AS। So अभी हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी थी, अब मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी इन तीनों इक्वेशंस के, जिसकी हेल्प से आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे एंड
ये इक्वेशंस को खुद सॉल्व भी कर पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे. फर्स्ट लेट्स मूव टू फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. सो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो u होती है, फाइनल v होती है, टाइम t, एक्सेलरेशन a. एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम. So by doing cross multiplication, we will get v minus u is equals to at, and after rearranging all the values, we will get v is equal to u plus at. Let's move on to a second equation, that is s equals to ut plus half at square. अभी हमने जो लास्ट ग्राफिकल इक्वेशंस करी थी, हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम. हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2. सो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी को हम u एंड v से डिनोट करते हैं. सो v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2. अब हम जो इस सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे. सो हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम इसमें v की वैल्यू निकाल लेंगे, डेट इज़ u प्लस at, एंड हम इस वैल्यू को इस फर्स्ट में पुट कर देंगे. डेट इज़ आवर इक्वेशन, पुट इन a. सो u प्लस ब्रैकेट में u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे v की वैल्यू है. आफ्टर ओपनिंग ऑल द ब्रैकेट्स वी विल गेट 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2. सो हम यहाँ पे इन सबको सेपरेट कर लेंगे. 80 बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर u बचेगा बस, और यहाँ पे 1. सो हाफ 80, वी विल गेट u प्लस हाफ 80. ये हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गई. हमने फॉर्मूला पता था एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम. हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. सो हमें हमारी इक्वेशन मिल जाएगी, डेट इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड इक्वेशन, डेट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2. इट इज u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू में t. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, डेट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस 80, एंड हम इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालेंगे. सो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v माइनस u इक्वल्स टू 80, एंड वी विल गेट v माइनस u डिवाइडेड बाई a. हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे. सो आफ्टर पुटिंग वी विल गेट u प्लस v बाई 2 एंड v माइनस u बाई a. they will get multiply, एंड इधर हमारी a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी. सो वो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. हमारी इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a. here we get multiply. so we will get our equation. Let's move on to our next topic, and this is the last topic of our chapter. The topic is uniform circular motion. आपको नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी जो कोई भी बॉडी हो सर्कुलरली मूव ऑन कर रही है. सो when a point object is moving on a circular path with constant speed, the motion of the object is said to be uniform circular motion. इस हमारा कोई भी जो पॉइंट है वो सर्कुलरली मूव ऑन कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से, मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. फॉर एग्जांपल जो अर्थ है, आप सबको पता होगा सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, एंड जो अर्थ है अदर प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के अराउंड राउंड लगाते हैं. सो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि ना तो उनकी स्पीड चेंज होती है, वो स्पीड उनकी कांस्टेंट रहती है, एंड वो सर्कुलरली मूव आउट करते हैं. एंड सेकंड, अगर आपको प्रैक्टिकली भी करके देखना है तो आप एक काम करना, एक स्टोन लेना और एक थ्रेड, आप उस स्टोन को थ्रेड से टाई अप कर देना, फिर उसको हवा में ऊपर गोल 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 घुमाना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्टोन है वो हमारा यूनिफॉर्मली सर्कुलरली मोशन में वर्क कर रहा है. सो नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स. अभी जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं और जो हमने अब तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अब उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशंस, अ बॉडी अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक बॉडी है
जिसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड्स। हमें उसको 5 सेकेंड के अंदर उसका डिस्टेंस निकालना कि 5 सेकेंड बाद उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वो रेस्ट से स्टार्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है हमें और टाइम 5 सेकेंड। अब आप लोग सोचिए कि इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ हो सकती है। देखिए, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज फर्स्ट में हमें इनिशियल प्लस फाइनल दोनों चाहिए होती है, सेकेंड में हमें उन्हें इनिशियल चाहिए होती है, एंड थर्ड में भी हमें इनिशियल फाइनल दोनों चाहिए होती हैं। सो वी विल यूज only second equation. So after putting all these values 0, what is our t? 5 seconds, half into my acceleration 10 meter per second square, t time 5 and its square. So half into 10 into my 25. After solving, we will get 125 meter per second. Next our question is, the bullet is fired in a wall with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जो कि हमें फायर की गई और वॉल में जाकर लगी है। जैसे बुलेट है, ये वॉल में जाकर लगी है। इफ द बुलेट स्टॉप एट अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर इनसाइड द बॉल, मीन्स जो हमारी बुलेट है, जैसे वॉल है, इसके 10 सेंटीमीटर मतलब उसके 10 सेंटीमीटर अंदर जाकर वो रुकती है, तो उसका रिटार्डेशन निकालना है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है जो कि वॉल ने प्रोवाइड की है उसको। So initial velocity u means 100 meter per second, final velocity 0 meter per second, and our distance travel is equal to 10 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में चेंज करेंगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में सारी वैल्यूज मीटर पर सेकंड में, एंड हमारी जो एक्सेलरेशन निकालनी है वो भी हमें मीटर पर सेकंड में ही निकालनी है। नेक्स्ट में रिटार्डेशन, वो तो फाइंड आउट में करनी है। सो अब आप सब इसमें सोचिए कि ऐसा कौन सी क्वेश्चन है जो हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि वी और ये तो फर्स्ट में भी होती है, थर्ड में भी होती है, राइट। सो इन फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें टाइम होता है, डिस्टेंस नहीं होता। थर्ड वाली में डिस्टेंस होता है। सो हम थर्ड वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इट इज़ व्हाट इज़ आवर फाइनल 0, क्योंकि वो रेस्ट पे हो जाती है वॉल में लगने के बाद। u मीन्स 100 का स्क्वायर, 2as 2 इंटू में जो हमारी एक्सेलरेशन वो तो हमें निकालनी है, s मतलब हमारा डिस्टेंस जो हमारा क्या निकला 0.1 मीटर, और यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर इंटू में सेकेंड स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू a इंटू में 0.2 मीटर। वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम एंड वी विल सॉल्व आउट दिस नंबर। सो हमारा a क्या आएगा? नेगेटिव, बिकॉज 0 का नेगेटिव है, एंड इस टर्म क्या आएगा? नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव 100 इंटू 100 अपॉन 0.2 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट। सो हमारे पास जो टोटल वैल्यू है लास्ट में हमारी निकल कर आएगी -50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। सो चेंज कर आपकी मर्जी है, अगर आपको एक्सेलरेशन सिंपल देनी है आप सिंपल दे दीजिए, आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सो हमारी जो रिटार्डेशन आएगी वो कितनी आएगी? 50 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So our next question is, an object moves along a straight line with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव ऑन कर रहा है जिसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी इनिशियल स्पीड अगर ये कर रहा है, अगर उसकी इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी स्पीड क्या होगी 2 सेकेंड बाद। अब देखिए हमें इसमें इनिशियल गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी इक्वेशंस में तो हमें फाइनल भी चाहिए एंड डिस्टेंस भी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं इसमें, u 10 मीटर पर सेकेंड, t 2 सेकेंड एंड a 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द इक्वेशन वी विल गेट v। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। So our question is, an electron moving with a velocity of 5 into 10 raised to power 4 मीटर पर सेकेंड एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है, ये
जो वेलोसिटी गिवन है 5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। सो जो इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड आउट द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल बी डबल्ड। एक ऐसा टाइम फाइंड करना है जिसमें जो हमारी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी वो डबल हो जाए। सो दिस इज रॉन्ग। सो u इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड v इसने कहा था कि जो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है जहाँ पर डबल हो जाए इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। सो 2u फाइनल इक्वल्स टू डबल ऑफ 2 इनिशियल, 2 इंटू 5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, पुट ऑल द वैल्यूज। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, that is v minus u by a. For time, put all the values of v, a, 2u. Then our time is 5 seconds. So the next part is how much distance the electron would cover in this time. हमें निकालना है कितना डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन ने कवर किया है। सो डिस्टेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो x इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू क्या थी 5 इंटू 10⁴ इंटू में 5 मीन्स हमारे पास जो टाइम था हाफ, a की वैल्यू 5 की वैल्यू, हमारे पास s आ जाएगा 37.5 इंटू में 10⁴ मीटर। सो टुडेज टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट